दोस्तों, मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। यहां हर गली, हर चौराहा, हर ऊंची इमारत एक कहानी कहती है। लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है। प्रॉप इक्विटी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी से मार्च के बीच मुंबई में नए घरों की डिमांड आधी हो गई है। जी हां, 12,840 यूनिट से घटकर अब सिर्फ 6,349 यूनिट रह गई। नवी मुंबई में भी हालात अच्छे नहीं हैं। 7,616 यूनिट से 24% की गिरावट के साथ 5,810 यूनिट, और पुणे में तो आपूर्ति 24,007 यूनिट से 48% गिरकर 12,479 यूनिट रह गई है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है दोस्तों, ये उन सपनों की चीख है जो अब दम तोड़ रही है। तो सवाल उठता है, क्या हो रहा है? क्या वजह है कि रियल एस्टेट का ये पहिया जो कभी तेजी से घूम रहा था अब अटकने लगा है? प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट कहती है पूरे देश के 9 बड़े शहरों में नई आवासीय इकाइयों की आपूर्ति 34% घटकर 80,774 यूनिट रह गई है, जो पिछले साल 1,22,365 यूनिट थी। लेकिन बेंगलुरु को छोड़ दे तो हर जगह गिरावट है। बेंगलुरु में नई आपूर्ति 17% बढ़ी है, 17,303 से 20,227 यूनिट। तो क्या बेंगलुरु में कुछ अलग हो रहा है, या फिर मुंबई, नवी मुंबई, पुणे जैसे शहरों में कुछ गड़बड़ है? दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या मकानों की बढ़ती कीमतें इस सुस्ती की वजह है? मुंबई में एक फ्लैट खरीदना अब किसी आम आदमी के बस की बात नहीं रह गई। यहां एक छोटा सा 1 BHK भी करोड़ों में मिलता है। और यह सिर्फ मुंबई की बात नहीं, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, हर जगह कीमतें ऐसे ही है कि मध्यम वर्गीय परिवार सिर्फ सपने देख सकता है, हकीकत में कदम नहीं रख सकता। जब कीमतें आसमान छू रही हो तो डिमांड का कम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन क्या यह पूरी कहानी है? क्या सिर्फ कीमतें जिम्मेदार है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? प्रॉप इक्विटी के संस्थापक समीर जसूजा कहते हैं कि पिछले 3 सालों की रिकॉर्ड मांग के बाद अब बाजार में करेक्शन हो रहा है। करेक्शन का मतलब समझते हैं ना दोस्तों? ये वो वक्त है जब बाजार अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन ये ठीक करने की प्रक्रिया किसकी कीमत पर हो रही है? उन लोगों की जो सालों से पैसे जोड़ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए एक छत का इंतजाम करने की सोच रहे हैं। अब जरा सरकार की तरफ देखते हैं। हाल ही में खबर आई कि महाराष्ट्र सरकार ने रेडी रेकनर रेट्स में बढ़ोतरी की है। मुंबई में 3.39%, नवी मुंबई में 6.75%, ठाणे में 7.72%, पूरे राज्य में औसतन 3.89% की बढ़ोतरी। ये रेट क्या है? ये वो सरकारी आंकड़े हैं जिनके आधार पर प्रॉपर्टी की कीमत तय होती है, टैक्स लगता है। अब सोचिए, जब बाजार पहले ही सुस्त है, डिमांड पहले ही गिरी है, तो सरकार को ये रेट्स बढ़ाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या ये जनता को और मुश्किल में डालने का तरीका नहीं है? महाराष्ट्र सरकार कहती है कि 2 साल बाद ये बढ़ोतरी हुई है, कि ये विकास के लिए जरूरी है। लेकिन दोस्तों, विकास किसके लिए? उन बिल्डरों के लिए जो पहले से ही मोटी कमाई कर रहे हैं, या उन लोगों के लिए जो एक छोटा सा घर खरीदने के लिए अपनी जिंदगी की कमाई दांव पर लगा रहे हैं? मुंबई में घर खरीदना पहले से महंगा था, अब और महंगा हो गया। और यह महंगाई सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। नवी मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, हर जगह का यही हाल है। अब बात करते हैं उन बिल्डरों की जो इस बाजार को चला रहे हैं। मुंबई में नए प्रोडक्ट्स की आपूर्ति आधी हो गई है। क्यों? क्योंकि बिल्डर अब वही प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जहां उन्हें मोटा मुनाफा दिखता है। सस्ते घर, अफोर्डेबल हाउसिंग, ये शब्द अब उनकी डिक्शनरी से गायब हो चुके हैं। वो लग्जरी फ्लैट्स बनाते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करते हैं, जिन्हें खरीदने की हैसियत सिर्फ अमीरों के पास है। मध्यम वर्ग वो तो बस विज्ञापनों में दिखता है, हकीकत में नहीं। और ये खेल सिर्फ मुंबई का नहीं, पुणे में 48% की गिरावट, नवी मुंबई में 24% की गिरावट। ये सब बताता है कि बिल्डर अब रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। वो जानते हैं कि मांग कम है, तो वो आपूर्ति भी कम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये, क्या ये उनकी मजबूरी है या उनकी चाल? क्या वो जानबूझकर आपूर्ति कम करके कीमतें ऊंची रखना चाहते हैं, ताकि जो थोड़े बहुत खरीदार बचे हैं वो ज्यादा पैसा चुकाए? अब जरा बेंगलुरु की बात करते हैं, जहां हर जगह गिरावट है। वहां बेंगलुरु में नई आपूर्ति 17% बढ़ी है। क्यों? क्या बेंगलुरु में कीमतें कम है? नहीं। क्या वहां डिमांड ज्यादा है? शायद। बेंगलुरु वो शहर है जहां IT सेक्टर की चमक अभी बरकरार है। वहां नौकरियां है, पैसा है, और लोग घर खरीदने को तैयार हैं। लेकिन मुंबई में क्या कमी है?
क्या यहां नौकरियां नहीं है? क्या यहां पैसा नहीं है? तो फिर मुंबई क्यों पिछड़ रहा है? शायद जवाब सरकार की नीतियों में है, शायद जवाब बिल्डरों की लालच में है, या शायद जवाब उस आम आदमी की जेब में है जो अब खाली होती जा रही है। मुंबई में रहना पहले से महंगा है। ट्रैफिक, प्रदूषण, छोटे छोटे घरों की बड़ी बड़ी कीमतें, ऊपर से ये नए रेट की बढ़ोतरी। तो क्या आश्चर्य कि लोग अब घर खरीदने से कतरा रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ मुंबई या भारत की कहानी नहीं है। दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता है, भू राजनीतिक तनाव, वैश्विक मंदी, ब्याज दरों में बढ़ोतरी, ये सब रियल एस्टेट को प्रभावित कर रहे हैं। भारत में भी ब्याज दरें ऊंची हैं। होम लोन लेना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। जब लोन महंगा होगा तो घर खरीदने की हिम्मत कौन करेगा? और ये हालात सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। पुणे, नवी मुंबई, दिल्ली, हर जगह यही कहानी है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? क्या वो ब्याज दरें कम करने की सोच रही है? क्या वो अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा दे रही है, या फिर वो सिर्फ टैक्स बढ़ाकर अपनी तिजोरी भरने में लगी है? ये सवाल है जिसका जवाब हमें चाहिए, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो मुंबई का रियल एस्टेट और सुस्त पड़ेगा और सपनों का वो शहर सिर्फ अमीरों का शहर बनकर रह जाएगा। दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह है, आम आदमी का क्या? वो शख्स जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, अपने परिवार के लिए एक छत का सपना देखता है, वो कहां जाएगा? मुंबई में घर खरीदना अब उसके बस से बाहर है। नवी मुंबई में भी कीमतें कम नहीं है, पुणे में भी वही हाल है। तो क्या वो किराए के मकान में ही जिंदगी काट दे? क्या उसका हक सिर्फ सपने देखने तक सीमित है? और ये सवाल सिर्फ मुंबई के लिए नहीं, पूरे देश में रियल एस्टेट का यही हाल है। प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट कहती है कि 9 बड़े शहरों में बिक्री 23% घटी है। 1,36,702 यूनिट से 1,05,791 यूनिट। सिर्फ दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु में बढ़ोतरी है, बाकी हर जगह गिरावट। तो क्या ये बाजार सिर्फ चुनिंदा शहरों का खेल बनकर रह गया है? तो दोस्तों, क्या मकानों की बढ़ती कीमतें ही इस सुस्ती की वजह है? तो जवाब है हाँ, ये एक बड़ी वजह है। लेकिन पूरी कहानी सिर्फ यही नहीं। सरकार की नीतियां, बिल्डरों की रणनीति, आर्थिक हालात, ब्याज दरें, ये सब मिलकर इस आग में घी का काम कर रहे हैं। मुंबई में डिमांड अब आधी हो गई, क्योंकि लोग अब हिम्मत हार रहे हैं। वो सोच रहे हैं इतना पैसा कहां से लाएं, और सरकार वो रेडी रेकनर रेट्स बढ़ाकर कह रही है और दो। बिल्डर वो कह रहे हैं हम तो मुनाफा कमाएंगे, तुम देखो अपनी जेब। लेकिन दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये सुस्ती एक संकेत है। शायद बाजार को ठहरने की जरूरत है, शायद सरकार को सोचने की जरूरत है, शायद बिल्डरों को अपने लालच पर लगाम कसने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है आम आदमी की आवाज को सुनने की, क्योंकि अगर वो चुप हो गया तो ये शहर, ये बाजार, ये सियासत सब बेमानी हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या मुंबई का रियल एस्टेट फिर उठ खड़ा होगा, या ये सुस्ती और गहरी होगी? कमेंट्स में बताइएगा। और हां, सच को जानने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि सच वो नहीं जो ऊपर से दिखता है, सच वो है जो परतों के नीचे छिपा होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।